हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्वागत है हमारे इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हर तरह के इनकम होते हैं। जैसे हर तरह के इनकम होते हैं, उसी तरह हर तरह का आईटीआर फॉर्म भी आपको फाइल करना होता है। तो आपको पता ही होगा कि आईटीआर 1 से लेकर टोटल 7 फॉर्म्स होते हैं। एंड इसके बारे में ऑलरेडी चैनल पे वीडियो पोस्टेड है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। सो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपको पता ही होगा, बिजनेसमैन में जो काफ़ी सारे 80 to 90% जो टैक्स पेयर्स होते हैं, वो अपना इनकम टैक्स जो 44AD में ही फाइल करते हैं। सो लगभग काफ़ी सारे 80 to 90% अगर हम कहें तो सेम यही फॉर्म फाइल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजी होता है, ज़्यादा कुछ झंझट नहीं होती। आपका अकाउंट्स भी अगर आप मेंटेन नहीं करते तो भी आप इसको ईजिली फाइल कर सकते हैं। सो आप भी अगर आप आईटीआर अपना 44AD के अंडर ही आईटीआर फाइल करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अभी आप नहीं जानते होंगे, धीरे धीरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जिस तरह से चीज़ों को अपडेट कर रहा है, फॉर्म्स को अपडेट कर रहा है, तो डेफिनेटली अब आपको इसके बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए। एक रूल है, और एक रूल है जिसकी तरफ आपका ध्यान अभी तक नहीं गया होगा, जो मैक्सिमम लोग बहुत गलती करते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। सपोज दैट, मान लीजिए आपकी सेल जो है वो 1 करोड़ की हुई, तो आपको तो पता ही है, जिस तरह से नॉर्मल लोग समझते हैं या नॉर्मल इन्फॉर्मेशन में है कि अगर आपका कैश का ट्रांजैक्शन है तो आप 8% टैक्स भरेंगे, और अगर आपका अदर देन कैश है, मीन सारा का सारा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, बैंक्स में ट्रांजैक्शन है, तो उसमें क्या है, मतलब कैशलेस है, तो वहाँ पे आप जो है 6% भरते हैं। बट इसमें एक चीज़ और होती है, ठीक है। मेन क्या है, या तो हम 6 दिखा देते हैं या तो 8 दिखा देते हैं मिनिमम। बट इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, या तो आप 6, 8 जैसा कि एप्लीकेबल है, या फिर एक्चुअल, दोनों में से जो भी एक्चुअल है वो आप दिखाएंगे। बट हम क्या करते हैं, जनरली 8 और 6 दिखा देते हैं और इसको रोक देते हैं। बट इसी कंफ्यूजन को, इसी चीज़ को आज हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप भी जो ऐसी गलती कर रहे हैं सेक्शन 44AD में आईटीआर का फॉर्म भरते वक्त, आप भी अपनी इनकम सिर्फ 6 या 8% ही प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो आप बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं। सो देर ना करते हुए आपको इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड तक, और बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बिल्कुल सही देख रहे हैं। आपको पता ही होगा कि जो सेक्शन 44AD होता है उसमें आईटीआर भरनी होती है। तो उसमें क्या होता है, कई सारी चीज़ें जो हम भूल जाते हैं, हम नॉर्मली 6 और 8% ही दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट है, एक्चुअल प्रॉफिट का क्या टर्म है, इसको आज हम बेसिकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, जनरली जो होता है कि हम 8% दिखा देते हैं कैश में और 6% दिखा देते हैं कैशलेस में। बस एक और इसमें होता है, वो क्या होता है, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। या कई बार हम इतनी इनकम दिखा देते हैं कि इस साल हमारा जितना भी जो है, हम अपने उतना परसेंट हम कर देते हैं। मान लीजिए कि आपकी 10 लाख रुपए की अभी साल टर्नओवर हुई है, और आपने जो है 50% दिखा दिया, ठीक है। अब आपने 50% दिखा दिया, 5 लाख दिखा दिया, 5 लाख का तो टैक्स तो लगना नहीं। तो क्या सपोज अगर आपका नेक्स्ट ईयर टर्नओवर 40 लाख का रहा, तो क्या आप अपना 20 लाख का प्रॉफिट दिखाएंगे? नहीं। तो इसी चीज़ों को, जो इससे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप अपना एक्चुअल प्रॉफिट दिखाएं। हाँ, ये जो 8 और 6 का जो वैल्यू है, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है, तो ऐसा आपको हमेशा नहीं करना होता है। तो हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला आइटर क्या होता है, देखिए, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। आप अपनी तरफ से डिक्लेयर करते हैं कि आपका इतना टर्नओवर है और इतना जो है आप जो है अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं। अब वो 2 तरीके से होता है, या तो आप प्रिजम्पटिव दिखा देते हैं, या फिर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके उस हिसाब से दिखाते हैं। तो जनरली या तो आईटीआर 3 फाइल करेंगे या फिर आईटीआर 4 फाइल करेंगे। और अगर जो है 6 और 8 से जो मिनिमम होता है, अगर आपका कैश है, कैश में है, तो 8% मिनिमम दिखाना होता है, और अगर कैशलेस है तो 6% दिखाना होता है। इसी में एक एग्जांपल मैं आपको बोलूँ, मान लीजिए आपकी इस साल जो टर्नओवर है वो 10 लाख होगी, फर्स्ट ईयर आपका 10 लाख हो गया, तो आप सोच रहे हैं जी 7 लाख पे तो टैक्स नहीं है, मैं 5 लाख दिखा देता हूँ। इसका मतलब 5 लाख दिखा रहे, इसका मतलब क्या है, आप 50% प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर आपने बिजनेस किया, तो उसमें आपका जो टर्नओवर 30 लाख चला गया, ठीक है। अब 30 लाख पे आपने लास्ट ईयर तो 50% प्रॉफिट दिखा दिया, तो क्या इस साल आप 15 लाख दिखाएंगे? इस साल आप कैसे इसको 15% कर देंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर डिपार्टमेंट की नज़रों में आप आ जाएंगे, ऐसे ही आप 2-3 साल तक करेंगे। तो इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए था, जब आपका 10 लाख का टर्नओवर था, आप ना 5%, ना आप 6% में जाते, ना ही आप 8% में जाते। आपको यहाँ पे एक्चुअल कितना प्रॉफिट हुआ है, जब हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालते हैं, बस ये है कि लिमिटेशन उसकी कर दी है 6 और 8 की, कि मिनिमम इतना तो आपको दिखाना होगा। अगर आप इससे कम दिखाते हैं तो देखिए आपको ऑडिट कराना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि हर केस में हम 6 और 8% ही दिखा दें। अगर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 6 और 8 से कम ज़्यादा है,
और हमें ऑडिट नहीं कराने, तो उस केस में तो आप अपना 6 और 8% प्रॉफिट दिखाइए। बट अगर आपका रियली में अगर आपका काफ़ी कम जा रहा है, आप नहीं फाइल कर पा रहे हैं, तो आप सिंपली आप उस टाइम पे आपको ऑडिट कराना होगा। बट हर साल आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपके टैक्स एग्जम्पशन लिमिट तो ठीक है बढ़ा दी जा रही है, तो उस हिसाब से आप जो है उतना दिखा देंगे, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। तो बेस्ट ये रहेगा, लीगल रहिए, रॉ रहिए और टेंशन फ्री रहिए। तो यहाँ आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि एक्चुअल प्रॉफिट की क्या बात हो रही है। उसके बाद देखिए सेल्स, अगर आपकी सेल्स 2 करोड़ की जा रही है तो डेफिनेटली आप उस पर विदाउट जीएसटी तो आप लेंगे नहीं। अगर आपकी सेल 40 लाख तक जाती है और सर्विस 20 लाख तक चली जाती है आपका टर्नओवर, तो उसके इसमें आपको जीएसटी लेना होगा। कुछ स्टेट्स में ये 20 लाख के लिमिट है और इसके 10 लाख के लिमिट है, ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में है ये। और सेल और सर्विस मिला के अगर आप 20 लाख जा रहा है तो फिर आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपके देखिए करोड़ में सेल जा रही है तो यहाँ आपका मैंडेटरी हो जाता है। बेसिकली सिंपल चीज़ है, 20 लाख तक आपका जा रहा है तो आपको आगे लेके जाना ही पड़ेगा उसको। तो इस तरह से आपको जो है वो ध्यान रखना होता है, आपको सिर्फ बेसिक में ही नहीं जाना है। आईटीआर 4 की अगर हम बात करें, देखिए ये हर केस में अगर आपका कोई भी केस ओपन हो जाता है किस तरह से नज़र पड़ती है। देखिए मान लीजिए कैश है, एफडी क्रेडिट कर लिया आपने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की, आपने आपका मान लीजिए 10 लाख का तो टर्नओवर ही हुआ था, आपने सपोज दैट इसमें 30% प्रॉफिट दिखा के आपने 3 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख की आपने इनकम दिखा दी, बच गए 7 लाख। अब 7 लाख का पूरा आपने एफडी करा दी, ठीक है, तो कैसे पूरी की पूरी आपकी इनकम हुई मान लेते हैं, तो आपके एक्सपेंसेस कहाँ गए? तो इस बात का भी तो आपको ध्यान रखना होता है ना। तो इस तरह से तो आपके पास हर अमाउंट का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। मान लीजिए ठीक है आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी या किसी तरह से मिली, तो आपके पास जस्टिफिकेशन है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और मान लीजिए कई बार क्या होता है, लोन लेने के लिए या फिर वीज़ा कराने के लिए हम किसी भी तरह का आपका आईटीआर जो है फाइल करवा लेते हैं आप 2-3 साल का, 2-3 साल तक देखिए उस चीज़ की नहीं करनी है। आप सारा का सारा अमाउंट शो कर देते हैं सेल्स में, बट आगे जाके आपको जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको सेल, सर्विस, लोन, गिफ्ट या कॉन्ट्रा एंट्री इस हिसाब से करके अपना आईटीआर जो है आँख बंद करके फाइल नहीं करना है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आपको ज़रूरत पड़ती है, डेफिनेटली आप लीजिए। आपको रिकनसाइल करना होता है, मीन जितना आपका जीएसटी पर टर्नओवर दिख रहा है उतना ही जो उसी हिसाब से आपको अपनी आईटीआर भी फाइल करनी होनी चाहिए। एंड आपकी बैंक अकाउंट जो है मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मान लीजिए सारा का सारा अकाउंट का ट्रांजेक्शन है, जीएसटी टर्नओवर तो 10 लाख का दिखा रहा है, लेकिन आपके अकाउंट में ओवर ज़्यादा ही अमाउंट आ रहा है और आप ये भी डिक्लेयर करें कि आपको कोई और इनकम नहीं है, तो आपको बी केयरफुल रहना होगा। देखिए अगर आप अपने अमाउंट के लिए प्रॉपर अपडेट रहते हैं, प्रॉपर उसके लिए आंसरेबल होते हैं, तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और जीएसटी के आपको GSTR 1, GSTR 2A, 2B, 3B, 4, 9, 9C, CMP 08 इन सबको जो है मेंटेन करके रखना होता है एवरी मंथ। जिस तरह से इसकी फाइलिंग होती है वो भी आपको करनी होती है। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट भी आपको प्रॉपर मेंटेन करके रखनी होती है, आपके लिए ईजी हो जाता है आंसरेबल करना। टर्नओवर की बात करें, देखिए अगर आपकी कैश सेल्स है तो सेम है कि मिनिमम 8% होता है। वही मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए आपके 10 लाख की इस बार का टर्नओवर हुआ तो आपने 5 लाख तक का आपका एग्जाम्पल, आपने 5 लाख 50% टैक्स भर दिया। वही चीज़ अगर आपका नेक्स्ट ईयर में 30 लाख का टर्नओवर हो जाएगा, तो क्या आप यहाँ पे 15 लाख का टर्नओवर दिखाएंगे 50%? नहीं ना। तो इस केस तभी आपको यहाँ केस में आपको ओरिजिनल वैल्यू दिखानी होती है, एक्चुअल कितना आपका प्रॉफिट हुआ है। अगर मान लीजिए आपका 8% ही प्रॉफिट हुआ है तो आप 8% ही दिखाइए, ठीक है, ज़्यादा से 10% दिखा दीजिए। सेम यहाँ पे वही चीज़, तो इसे आपको बार बार नहीं करनी है, जस्ट फॉर कि अपनी इनकम टैक्स का आईटीआर को आपको अच्छा बनाने के लिए चीज़ें नहीं करनी है। और अदर देन सेल्स आपका ऑनलाइन यूपीआई है तो वहाँ पे मिनिमम आपका जो है वो 6% रहता है, मिनिमम 6% रहता है। देखिए एक चीज़ होती है 6%, 8% या फिर एक्चुअल जो भी ज़्यादा है वो दिखाना होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी इसमें से ज़्यादा होगा, अगर 6% ज़्यादा है तो 6% दिखाएंगे आपका ऑनलाइन के ट्रांजेक्शन में, अगर आपका एक्चुअल ज़्यादा है तो आप एक्चुअल दिखाएंगे। तो बैलेंस करके चीज़ों को चलना होता है। एक्चुअल प्रॉफिट देखिए काफ़ी सारे, इवन 95% जो भी आईटीआर 4 फाइल करते काफ़ी मिस्टेक करते, किस तरह से 6% दिखा देते, अदर देन कैश में 8% दिखा देते कैश चेक में, एक्चुअल प्रॉफिट शो नहीं करते हैं, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट शो नहीं करते किसी भी रीजन से, प्लस उनकी बैंक ऑफ अकाउंट्स अलग से में अलग तरीके के होते हैं, मतलब वो चीज़ें जो है मैच नहीं कर पाती है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मान लीजिए आपका जो है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपीज़ की आपकी जो है टर्नओवर हुई, ठीक है, इसमें से आपने 6% आपके प्रॉपर ऑनलाइन थे, आपने 6% में तो 6 रुपीज़ दिखा के आपके पास 94 रुपीज़ बच गया। अब अगर 94 रुपीज़ आपके पास बच गया और आपने 90 रुपीज़ की एफडी 94 रुपीज़ को उठा के आपके बैंक में ही रखा हुआ है पैसा, इसका मतलब क्या वो सारा का सारा पैसा कैसे आपका, मान लीजिए करेंट अकाउंट है पूरा का पूरा रखा हुआ है, तो बाकी एक्सपेंसेस आपके चल कैसे रहे हैं?
तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आप जो है वो केयरफुल रहिए। उसके बाद देखिए एक्चुअल प्रॉफिट की अगर हम बात करें, एक्चुअल प्रॉफिट क्या होता है, देखिए अगर आपकी सेल 1 करोड़ की ऑनलाइन है, एक्चुअल प्रॉफिट आपका 2 लाख है, 2 लाख है तो आप एक्चुअल प्रॉफिट दिखाइए, बट इसकी मिनिमम, अगर एक्चुअल प्रॉफिट मान लीजिए आपका यहाँ पे ऑनलाइन है तो 6% मिनिमम होता है। अगर 6% से कम है, ठीक है, 6% से कम है तो आपको क्या करना होगा, आपको ऑडिट करानी होगी। और अगर आप ऑडिट नहीं कराना चाहते तो आप 6% प्रॉफिट आप मिनिमम उसको दिखाइए, डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। और अगर लॉस है तो आपको ऑडिट कराना होगा। ऑडिट कराने से क्या होगा कि आपका जो है नेक्स्ट ईयर में भी आप जो है लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। प्लस ऑडिट करना मैंडेटरी होता है अगर आप 6% से ऑनलाइन के केस में नीचे आप अपना प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं तो। 4480 का हम क्यों करते हैं, देखिए ताकि हमें बहुत सारे फॉर्म्स को ना भरना पड़े, ऑडिट को, हम टैक्स ऑडिट को स्किप कर दे, कैश पेमेंट, टीडीएस डिडक्शन सबके चक्कर में ना पड़ना पड़े, और काफ़ी ज़्यादा कंप्लायंस भी हमें ना देखने पड़े। इस वजह से जो है 4480 को काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। सेम वही बात है, एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए हमारी कैश सेल्स हुई है 40 लाख की, नेट प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 3,20,000 का, और हमने कोई भी एक्सपेंस नहीं दिखाया, हमने 40 लाख रुपीज़, 40 लाख में से 3 लाख रुपए घटाइए, 37 या फिर 36 लाख हमने क्या कर दिया, कहीं जाके इन्वेस्ट कर दी। तो कैसे कर दिया हमने इन्वेस्ट। और अगर आपका केस सिलेक्ट होता है, देखिए आईटीआर जो प्रोसेस होती है पूरा पूरा कंप्यूटराइज है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस तो कर देता है, बट आपका जब इतने का ही आपका प्रॉफिट था पूरा का पूरा, देखिए इन्वेस्टमेंट तो कभी भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, कभी कभार डाउटफुल में चली जाती है, तो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कोई भी एक्चुअल सेल्स नहीं है, आपने क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड पार किया, आपने जीएसटी भी लिया है, तो जीएसटी में टर्नओवर आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल परचेज के बिल भी हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कोई भी इस तरह की रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन आपको नहीं करनी है जिस वजह से आप प्रॉब्लम में फंस सकें। तो उसके लिए आप जरूर किसी प्रोफेशनल से हर चीज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते रहे टाइम टू टाइम, तो आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हैक जो होता है आजकल हमने कई सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, तो इनकम टैक्स में भी आजकल हम इसमें भी देखिए हैक तो हर जगह ही काम आता है, तो यहाँ पे आप इस हैक को यूज़ कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल से सलाह ज़रूर ले। देखिए एडवाइस भी जब हम सही पर्सन से लेते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम की होती है। हाँ, एडवाइस लेने के कई बार थोड़ी बहुत कॉस्टिंग लगती है, फीस लग जाती है, बट वो आपके कई सारे उससे 100 टाइम्स बेटर जो है वो आपको सेटिस्फैक्शन और आपको प्रॉब्लम से सेव करती है। सो आपको क्या प्रिपेयर करके रखना है, देखिए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन ज़रूर प्रिपेयर करें, आप अपने लेवल पे ज़रूर करें। सेल्फ कंप्यूटेशन आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे कितना खर्चा हुआ है। इंडस्ट्री कंपैरिजन आप जरूर करें। एक्सपेंस जो भी है मैंडेटरी 4480 में सब चीज़ों में ज़रूर दिखाएं। और अगर एक्चुअल प्रॉफिट की तरफ आप मूव करें, जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है वो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि देखिए इतना ज़्यादा एग्जामिशन दिया जा रहा है तो एक्चुअल प्रॉफिट दिखाने में ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। और अपने बैंक अकाउंट्स को भी ज़रूर कंसीडर करें। ये मत सोचिए कि ये हमने बैंक अकाउंट, मैंने इनकम टैक्स में लिंक तो किया ही नहीं भाई, तो कैसे होगा। तो देखिए सारी चीज़ें पैन से लिंक है तो सारी चीज़ें पता लगती हैं। सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, मान लीजिए सेविंग्स आप ट्रांजेक्शन नहीं करते बट फिर भी उसको आप लिंक करके रखिए, उसको भी कंसीडर ज़रूर कीजिए। एलिजिबल बिजनेस है F&O में, देखिए इतना ज़्यादा हम सजेस्ट नहीं करते F&O जो आईटीआर 4 की तरफ ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद है नेट प्रॉफिट बैक। देखिए नेट प्रॉफिट को आप एवरी ईयर जरूर मेंटेन करते रहे, अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग दिखा, डिक्रीजिंग है तो डिक्रीज है, बट आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं कि एवरी ईयर फ्लक्चुएट हो रहा है। इस साल आप 50% दिखा रहे हैं, अगले साल आप 10% दिखा दे रहे हैं, फिर उससे अगले साल आप 40% दिखा रहे हैं, तो ये इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखिए। हाँ, अगर रियली में है तो कीजिए, क्योंकि देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके ऊपर नोटिस आता है, तो अगर रियली में इतना फ्लक्चुएशन है तो आप करें, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो वही मैंने आपके साथ ये एग्जांपल में डिस्कस कर चुकी हूँ। मान लीजिए 10 लाख की आपकी सेल है, आपने इस साल 60% का प्रॉफिट दिखा दिया, क्योंकि आपके टैक्स फ्री लिमिट है, टैक्स आपका लगना नहीं, दिखाने में क्या जाता है, दिखा दिया। तो वही चीज़ नेट प्रॉफिट आपने यहाँ पे 60% दिखा दिया, खुद से दिखाई, क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टिंग होता है। उसके बाद 60 लाख का आपका नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ, तो क्या है 50% 30 लाख तो नहीं दिखाएंगे ना। तो अगर आपका केस इस तरह की चीज़ों में सिलेक्ट होता है ओवर फ्लक्चुएशन में, तो डेफिनेटली आपको जो है आंसरेबल होना पड़ेगा। सो इसके लिए आप ज़रूर केयरफुल रहें। सो एट द एंड मैं आपको यही कहूँगी कि आप किसी प्रोफेशनल से ज़रूर इस बारे में सलाह लें, ताकि आपको जो है प्रॉपर से अच्छे से वो मैनेज कर पाए। इसके लिए आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब जो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको आज एक नई चीज़ पता करने लगी होगी कि एक्चुअल प्रॉफिट दिखाने का क्या बेनिफिट होता है। हर बार ही हमें 6% और 8% नहीं दिखाना होता, और भी चीज़ें होती है। सो इसी तरह वीडियो में बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी फाइनेंशियल फिट।